अर्जुमन जब देखती है कि तैमूर पाशा दिन रात मेहरुन्निसा की डायरी पढ़ने में लगा हुआ है तो उसे अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि अगर तैमूर पाशा को ज़रा सी भी भिनक पड़ गई कि तैमूर पाशा और मेहरुन्निसा के दरमियान तमाम दूरियां और गलत फहमियाँ मैंने पैदा की थीं तो तैमूर पाशा एक मिनट भी नहीं लगाएगा मुझे तलाक देके इस घर से निकालने में। और सलार जो मुझसे इस कदर मोहब्बत करता है, मेरा असल चेहरा देखने के बाद तो शायद वो भी मुझसे नफ़रत करने लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी मोहब्बत सज्जल को मैंने पैदा होते साथ मारने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ अलीज़े जो पहले ही मुझसे बदज़न हो चुकी है जब से उसे पता चला है कि मैंने ताबिश और उसके दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की है ताकि उनका रिश्ता ख़त्म हो सके। अब अलीज़े को अगर मेरी इस हकीकत का पता चल गया वो तो ज़िंदगी भर मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करेगी। अर्जुमन तो पहले ही अपनी एंग्जाइटी के लिए थेरेपी ले रही थी लेकिन अब तो उसका ये हाल है कि थेरेपी और मेडिसिन के बावजूद उसे रात रात भर नींद नहीं आती। अपनी दोस्त अफशीन को कॉल करके अपनी जहनी हालत का बताती है और उससे मशवरा मांगती है तो अफशीन अर्जुमन को तसल्ली देती है कि अर्जुमन तुम इतनी चालाक हो, तुमने इतने सालों तक इतने राज संभाल के रखे हैं तो अब भला तुम इतनी परेशान कैसे हो सकती हो। डायरी में ऐसा तो कुछ नहीं लिखा ना कि तुमने मेहरुन्निसा या उसकी बेटी की जान लेने की कोशिश की थी। ये राज तो सिर्फ उस नर्स को पता है। अगर तुमने कुछ करना है तो बस उस नर्स को ठिकाने लगाने के बारे में सोचो। उसके बाद तैमूर पाशा क्या किसी को ज़िंदगी भर पता नहीं चल सकेगा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह किया था। अर्जुमन अफशीन का शुक्रिया अदा करती है कि तुमसे बात करके मुझे किसी हद तक तसल्ली हुई लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उस नर्स को ठिकाने लगाने के लिए वो किस पे भरोसा कर सकती है। तभी उसे सीमी का ख्याल आता है जिसने एक दफ़ा अर्जुमन को बताया था कि उसका शौहर काफ़ी 2 नंबर कामों में इन्वॉल्व है। अगर ऐसा कोई भी काम करना हो तो आप मुझ पे और मेरे शौहर पे मुकम्मल भरोसा कर सकती हैं। अर्जुमन सीमी को बुलवाती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे ऐसा काम है जो जल्द से जल्द होना चाहिए और जिसके लिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी रकम देने को भी तैयार हूँ। बस एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये काम मुकम्मल राजदारी के साथ करना है। उसके बाद अर्जुमंद एक मोटी नोटों की गट्ठी सीमी के हाथ पे रख के कहती है कि तुमने अपने शौहर को इस नर्स की तस्वीर दिखानी है। मुझे पता चल गया है कि वो किस हॉस्पिटल में काम करती है। बस जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकलेगी उसे गायब करना है और उसके बाद मार मार के उसकी ऐसी दुर्गत बनानी है कि कभी दोबारा तैमूर पाशा तक पहुंचने के बारे में सोचे भी ना। सीमी कहती है मैम आप बेफिक्र हो जाएं, समझे आपका काम हो चुका। लेकिन सीमी दिल ही दिल में सोचती है कि आखिर ऐसा कौन सा राज है उस नर्स के पास जो अर्जुमन मैम ने हमें एडवांस में इतनी बड़ी रकम दे दी और फिर तैमूर पाशा सर से भी इस बात को सीक्रेट रखना है। बहरहाल अब वो अपने शौहर के साथ मिलकर इस प्लान पे अमल दरामद करते हुए नर्स को तो हॉस्पिटल के बाहर से उठवा लेती है लेकिन उसके बाद दोनों मियाँ बीवी मिलके नर्स की खूब पिटाई लगाते हैं और उसके बाद उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम्हें अर्जुमन मैम क्यों मरवाना चाहती हैं। अब नर्स जो पहले ही मार खा खा के अधमोई हो चुकी है उन दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों मुझे छोड़ दो तो जितने पैसे तुम्हें अर्जुमन मैम ने मुझे मरवाने के लिए दिए हैं इससे डबल पैसे मैं तुम लोगों को तैमूर पाशा से दिलवा सकती हूँ। नर्स भी फैसला कर लेती है कि अब अगर मेरी जान बच जाती है तो इस अर्जुमन को तो तैमूर पाशा के घर में बसने नहीं देना, क्योंकि नर्स अच्छे से जानती है कि जब तैमूर पाशा को अर्जुमन का असल चेहरा पता चलेगा तो वो ऐसी औरत को कभी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेगा। बहरहाल सीमी नर्स को उगलवाने की कोशिश करती है कि जो बताना है अभी बताओ, लेकिन नर्स कहती है कि ये बात अगर मैं तुम लोगों को बता भी दूं और तुम लोग जाके तैमूर पाशा तक पहुंचा भी दो तो तैमूर पाशा कभी तुम लोगों की बात पर एतबार नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं ये बात जाके तैमूर पाशा को बताऊंगी तो मुझे पता है कि ना सिर्फ वो 100% एतबार करेगा बल्कि इनाम के तौर पे मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार हो जाएगा। सीमी अपने शौहर से कहती है कि हमें इस पर एतबार कर लेना चाहिए, इसलिए अगले दिन जब घर जाती है तो सबसे नज़रें बचा के तैमूर पाशा से कहती है कि सर आपसे किसी को मिलवाना है लेकिन कुछ राजदारी के साथ, मैम को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तैमूर पाशा हैरत से सीमी को देखता है कि ऐसी भी क्या राजदारी, अब ऐसा कौन सा पहाड़ मेरे ऊपर गिरना रह गया है।
बहरहाल वो सीमी से कहता है कि ठीक है, जिसे भी मिलवाना है कल मेरे ऑफिस में ले आना। सीमी कहती है, सर माजरत, लेकिन शायद आपको नहीं पता, लेकिन अर्जुमंद मैम के काफ़ी मुखबर आपके ऑफिस में हैं जो आपकी पल पल की खबर मैम तक पहुंचाते रहते हैं। इसलिए ऑफिस के बाहर अगर आप कोई जगह बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब तो तैमूर पाशा को खासी तशवीश होती है कि आखिर ऐसा कौन सा राज है। बहरहाल वो सीमी से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा। अब सीमी जब तैमूर पाशा को घर बुलवाती है तो नर्स तैमूर पाशा को 25 साल पुराना वाक़या बता देती है कि आज से ठीक 25 साल पहले मेहरुन्निसा नामी खातून हॉस्पिटल आई थी डिलीवरी के लिए। तो अर्जुमन की एक दोस्त ने मुझे बहुत बड़ी रकम दी थी कि मैं मेहरुन्निसा के होने वाले बच्चे को पैदा होते साथ ही गला दबा के मार दूं और उनके घर वालों को यही बताऊं कि बच्चा मुर्दा ही पैदा हुआ था। लेकिन जब मैंने फूल जैसी बच्ची को देखा तो मुझसे ये गुनाह नहीं हो सका। हाँ, अलबत्ता मैंने आपकी बीवी की दोस्त को यही कहा कि आपका काम हो गया है, जबकि बच्ची के नाना को वो बच्चा देते हुए ख़ास तौर पे ताकीद की कि दुनिया वालों से जितना हो सके इस बच्ची को छुपा के रखना है, वरना इसकी जान खतरे में है। लेकिन मैंने किसी तरह से पता चला लिया था कि ये काम करवाने के पीछे असल में है कौन, और वो थी आपकी मिसिस अर्जुमन। तैमूर पाशा तो नर्स की बातें सुनता जाता है और उसे यूं महसूस होता है जैसे किसी ने उसका दिल चाकू से चीरना शुरू कर दिया हो। नर्स से कहता है कि तुमने मुझे ये हकीकत बताने में बहुत देर कर दी। बहरहाल नर्स को मुंह मांगी रकम देके वहाँ से निकल जाता है। घर जाते साथ ही अपने वकील को कॉल करके तलाकनामा तैयार करवाने के लिए कहता है। अब अर्जुमन, जिसे शदीद तशवीश है कि तैमूर पाशा उससे बात नहीं कर रहा और मुस्तकिल ख़ुद को स्टडीज़ में बंद किया हुआ है, तो उसका दिल अजीब तरह से घबराता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। अब तैमूर पाशा सब घर वालों को एक जगह इकट्ठे होने का कहता है। अलीज़े और उसके शौहर ताबिश को भी बुलवाता है, जिसके बाद वो पहले तो अर्जुमन की असलियत सबके सामने बता देता है कि किस तरह इस औरत ने मेरी पूरी ज़िंदगी एक रोग बना के रख दी, वो भी सिर्फ मेरी दौलत और इस ऐशो इशरत की ज़िंदगी की खातिर। काश ये मुझे एक दफ़ा कह देती तो ये सब मैं ख़ुद इसे दे देता, लेकिन मेरी महरू मेरी ज़िंदगी में होती और मेरी बेटी सज्जल इतने साल अपने बाप के होते हुए यतीमों वाली ज़िंदगी बसर ना करती। जिसके बाद तैमूर पाशा सबको बता देगा कि मैंने इस जलील औरत को अपनी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला कर लिया है और आज मैं बाहोशो हवास इसे तलाक देता हूँ। तलाक का सुनने के बाद अर्जुमन तो जैसे हवास बाख्ता हो जाएगी, तैमूर पाशा के पाँव पकड़ लेगी कि खुदा का वास्ता है मुझे तलाक ना दें। जब देखेगी कि तैमूर पाशा उसकी नहीं सुन रहा तो सलार के पास जाएगी कि सलार बेटे, तुम तो मेरा साथ दो, समझाओ ना अपने अंकल को, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँगी, कौन बनेगा मेरा सहारा। लेकिन सालार, जो आज तक तो अर्जुमन से बेतहाशा मोहब्बत करता था और यही समझता आया था कि अंकल ने आनी के साथ नाइंसाफ़ी की है, इतने सालों से अपने घर में तो आनी को रखा लेकिन दिल में उस मेहरुन्निसा को रखा, और मेरी आनी सारी ज़िंदगी अंकल के दिल में जगह बनाने के लिए तरसती रही। लेकिन आज उसका असल चेहरा देखने के बाद कहेगा कि मुझे तो अफसोस होता है कि मैंने आपको अपनी माँ से बढ़ के इज़्ज़त और मोहब्बत दी। आप तो इस काबिल थी ही नहीं आनी। मुझे तो ये सोच सोच के वहशत हो रही है कि आपने मेरी मोहब्बत, मेरी सज्जल को 25 साल पहले पैदा होते साथ ही मरवाने की कोशिश की। इसके बाद तैमूर पाशा हाथ जोड़ के अपनी बेटी सज्जल से माफ़ी मांगता है कि जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि महरू के इंतकाल के बाद मेरा एक एक दिन सिर्फ महरू की याद में गुजरा है। सज्जल पहले तो तैमूर पाशा को माफ़ नहीं करेगी, लेकिन लगता यही है कि तैमूर पाशा को इस सब के बाद फिर से हार्ट अटैक आएगा, जिसके बाद डॉक्टर्स बताएंगे कि तैमूर पाशा की ज़िंदगी ख़तरे में है। और इसके बाद जाहिर है कि सज्जल को माफ़ करना ही पड़ेगा। माँ को तो वह पहले ही खो चुकी है, बाप को खोने का हौसला अब सज्जल में नहीं है। तो नाजरीन, क्या लगता है, क्या सज्जल तैमूर पाशा की गलतियों को माफ़ कर पाएगी? और दूसरी तरफ रमशा का क्या अंजाम होगा? क्या वो अपनी मौत मरने वाली है या फिर जेल की सलाखों के पीछे नज़र आएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।